सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज अविनाश मोरे। ठीक है। सो एवरेज वैल्यू, जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड पे देखा, हम एवरेज वैल्यू सबसे पहले निकालने वाले थे, बराबर। तो ये एवरेज वैल्यू होती क्या है, ट्रू वैल्यू कहाँ से आती है फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट। उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके सामने ये छोटू, जो कह रहा है अपन अभी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा? एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है, दिख रहा होगा। यहाँ पे पेंडुलम है, बराबर। तो पेंडुलम है, तो पेंडुलम में क्या चीज मेजर की जाती है? पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में वी फाइंड व्हाट, हम टाइम निकालते हैं सर, है ना। एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा, 2 ऑसिलेशन के लिए कितना, 10 ऑसिलेशन के लिए कितना। इस हिसाब से हम लोग व्हाट वी डू, वी यूजुअली फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, करेक्ट। तो हम लोग वही करेंगे। ठीक है। सो एक छोटू नाम का लड़का था। अब यहाँ पे तो भगवान है नहीं जो भगवान आके बोले कि बेटा इस पेंडुलम का टाइम पीरियड XYZ है ना। भगवान तो यहाँ के अपने को बताएंगे नहीं इस एक्सपेरिमेंट में, या इस छोटू को बताएंगे नहीं कि छोटू ध्यान से सुन ले, इस एक्सपेरिमेंट की जो फाइनल रीडिंग तेरी आनी चाहिए वो लेट सपोज 4 सेकेंड, तो वो 4 सेकेंड आनी चाहिए। सो टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम शुड बी 4 सेकेंड। ऐसा भगवान आगे कभी बोलेगा आपको? बिल्कुल नहीं। तो अब ये भगवान की वैल्यू निकाले कैसे, ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे निकाले कैसे, करेक्ट। ये सारी चीजें हम जानते हैं। शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। सो एक छोटू नाम का लड़का था, है ना, जो आया, जिसको टीचर ने बोला बेटा तुझे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। छोटू ने क्या किया, बॉब पकड़ा, उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया और छोड़ दिया। बॉब गया यहाँ पे ऐसे घूमा, वापस आया और पकड़ लिया और स्टॉप वॉच बंद कर दिया। हो गया ना एक ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा वो छोटू ने नोट डाउन किया। बात समझ में आया? सो ये एक्सपेरिमेंट छोटू परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं टाइम पीरियड कितना आ रहा है, ठीक है। सो मैं 5 रीडिंग्स लिखूंगा छोटू की, 5 रीडिंग्स के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू। सो फर्स्ट रीडिंग में छोटू का टाइम पीरियड आया 4.4 सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड में आया 4 सेकेंड, थर्ड में आया 3.8 सेकेंड, फोर्थ रीडिंग में आया 4.2 सेकेंड, और फिफ्थ रीडिंग में, ठीक है, फिफ्थ रीडिंग में छोटू का टाइम पीरियड कितना आया, 3.6 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऐसी 5 रीडिंग्स छोटू ने ले ली, ऐसी 5 रीडिंग छोटू ने ले ली, बराबर। तो इस रीडिंग को, फर्स्ट रीडिंग को मैं बोलूंगा A1, सेकेंड रीडिंग को मैं बोलूंगा A2, थर्ड रीडिंग को मैं बोलूंगा A3, फोर्थ रीडिंग को मैं बोलूंगा A4, फिफ्थ रीडिंग को मैं बोलूंगा A5। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। A1 मतलब माय फर्स्ट रीडिंग, A2 मतलब माय सेकेंड रीडिंग, A3 मतलब मेरी थर्ड रीडिंग, A4 मतलब मेरी फोर्थ रीडिंग और A5 मतलब मेरी फिफ्थ रीडिंग। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये तो रीडिंग हो गई सर, है ना। हेडिंग क्या है? एवरेज वैल्यू। पहले एवरेज तो निकालते हैं, ठीक है, बातें समझते हैं। एवरेज उम्मीद कर रहा हूं सबको निकालते आता है, ठीक है। सो 4.4 प्लस 3.6 कितना हुआ? 8 हुआ। 3.8 प्लस 4.2 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 और 8 16, 16 प्लस 4 20, टोटल हुआ 20। 20 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारी एवरेज वैल्यू ए एवरेज, ठीक है, ए एवरेज, ए एवरेज कितनी आएगी बोलो? 4.4 प्लस 4 प्लस 3.8 प्लस 4.2 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 5। उम्मीद कर रहा हूं ये वाला फॉर्मूला अब आपको समझ में आ रहा होगा। सारी रीडिंग्स को क्या करना है? ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट? एवरेज वैल्यू। सो हमारी एवरेज वैल्यू कितनी आई? ए एवरेज, ए एवरेज हमारी आई 4 सेकेंड्स। ए एवरेज हमारी कितनी आई? 4 सेकेंड्स। अब देखो, इस एवरेज वैल्यू को ही मीन वैल्यू बोला जाता है। तो ए एवरेज, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ए एवरेज से, या फिर ए मीन से, या फिर ए बार से, ठीक है। हम इन तीनों तरीकों को लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? एवरेज वैल्यू। माय एवरेज वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 4 सेकेंड्स। अब एक बात बोलूं, अब भगवान तो आके बोलेंगे नहीं बेटा दिस इज ट्रू वैल्यू और नॉट। तो हम जो हमारे एक्सपेरिमेंट में एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग्स आते हैं उसी को हम लोग भगवान की वैल्यू मानते हैं। क्या बोला मैंने? जो वैल्यू हमारे एक्सपेरिमेंट में एवरेज वैल्यू होगी किसकी एवरेज वैल्यू? रीडिंग्स की एवरेज वैल्यू जो होगी उसी को हम ट्रू वैल्यू ट्रीट करते हैं। सो वी ट्रीट दिस वैल्यू एज ट्रू वैल्यू।
मतलब यही हमारी भगवान की वैल्यू होगी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है, आप सब कान खोल के सुन रहे हो। बराबर, यहाँ तक क्लियर? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो वी फाउंड एवरेज वैल्यू ए एवरेज इज इक्वल टू ए मीन इज इक्वल टू ए बार इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। एंड इसी वैल्यू को मैं बोलूंगा भाई ये मेरी भगवान की वैल्यू है, भगवान वैल्यू, गॉड्स वैल्यू। बराबर, भगवान वैल्यू। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? उम्मीद कर रहा हूं ये सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे यहां से निकालना है एरर। अब हाउ टू फाइंड द एरर? तो चलो मैं एक बार मेरी सारी रीडिंग्स लिख लेता हूं। 4.4। ठीक है, सो A1 मेरा कितना था? 4.4। A2 मेरा कितना था? 4। 3.8, 4.2, 4, 3.8, 4.2, 3.6। बराबर, ऐसी मेरी रीडिंग्स थी। करेक्ट? आगे एरर के लिए जगह है? हाँ ओके, एब्सोल्यूट एरर यहां दिया हुआ है। ठीक है, सो अब एब्सोल्यूट एरर, अब याद करो एरर कैसे निकालना है। एरर हमें निकालना है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू मॉड में। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू मॉड में थोड़ी देर पहले देखा था ना एरर निकालना, तो अब एरर निकालना है हमें। ठीक है, अब यहां क्या बोला है? डेल्टा ए आई। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। ठीक है, अब देखो मेरी जो फर्स्ट रीडिंग थी वो मेरी थी A1। A1 वॉज, फिर से लिखना पड़ेगा यार ये डेटा, 4.44। चलो ठीक है, सो 4.4, 4, 3.6, 3.8 था शायद ये, 4.2 एंड 3.6। करेक्ट? A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, अब मुझे यहां पे क्या करना है? आई हैव टू डू द डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो यहां में मैं ऑपरेटर कौन सा यूज करूंगा? डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर मेरा ये वाला होता है डेल्टा। सो यहां से मैं निकालूंगा डेल्टा A1। डेल्टा A1 मतलब A1 माइनस मेरी जो ट्रू वैल्यू आई है, ट्रू वैल्यू कौन सी थी? A मीन। बराबर, सिमिलरली डेल्टा A2 मेरा कितना रहेगा? मॉड ऑफ A2 माइनस A मीन। सिमिलरली डेल्टा A3 कितना रहेगा? A3 माइनस A मीन। डेल्टा A4 कितना रहेगा मेरा? A4 माइनस A मीन। डेल्टा A5 कितना रहेगा मेरा? A5 माइनस A मीन। ठीक है, तो चलो फटाफट से ये वैल्यू लिख लेते हैं। A1 माइनस A मीन। A1 कितना है मेरा? 4.4। 4.4 माइनस A मीन कितना है मेरा? 4। सो 4.4 माइनस 4 यू विल गेट 0.4। उसके बाद A2 माइनस A मीन, 4 माइनस 4 कितना आएगा? 0। उसके बाद 3.8 माइनस 4 कितना आएगा? माइनस 0.2। लेकिन मॉड करना, मैंने क्या बोला? पाप कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ऐड होते जाएगा। सो इसीलिए हमने मॉड लगाया था। करेक्ट? सो 3.8 माइनस 4 इट विल गिव मी 0.2, नॉट माइनस 0.2। ठीक है, उसके बाद डेल्टा A4 कितना आएगा? 4.2 माइनस 4, फिर से 0.2 है सर। बराबर, उसके बाद 3.6 माइनस 4.4। क्या ये क्लियर है? तो मेरे पास सारे डेल्टा निकल चुके हैं। इस डेल्टा को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट एरर। सो डेल्टा A1 इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, डेल्टा A2 इज एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग, सिमिलरली डेल्टा A3 एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा बेसिक से बता रहा हूं। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से। ठीक है, तो हमने यहां पे निकाल लिया। अभी नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नाम में देखो क्या है? मीन। मतलब हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका अब क्या करना है? मीन। मीन माने एवरेज, और एवरेज कैसे करते हैं आप सबको पता है। तो चलो फटाफट से अप्लाई करते हैं। लेट्स फाइंड आउट द मीन। क्यों मीन निकालना है वो सारी चीजें देखेंगे। सो डेल्टा ए मीन इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो चलो अब हम निकालते हैं। तो याद करो हमारा सबसे पहले डेल्टा A1, डेल्टा डेल्टा A2, we have delta A3, we have delta A4, we have delta A5। बराबर, ऐसी हमारे पास कई सारी वैल्यूज थी।
बराबर। वी हैव ढेर सारी वैल्यूज कुछ ऐसी। अब देखते हैं वैल्यूज क्या क्या थी एक बार। वैल्यू क्या की थी 0.4 0 0.2 0.2 0.4। चलो ठीक है, फटाफट से वो वैल्यूज आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहला था 0.4, उसके बाद था 0, उसके बाद था 0.2, उसके बाद था 0.2, उसके बाद था 0.4। बराबर। अब इसका मीन निकालना है, तो इसके मीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा ए एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बार। मीन को इन तीनों तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो मैं निकालता हूं डेल्टा ए मीन। ठीक है, सो डेल्टा ए मीन मतलब इन सब का एडिशन 0.4 प्लस 0.4 कितना हुआ? ये दोनों मिला के 0.4, 0.8 प्लस 0.4 कितना हुआ? 0.4 प्लस 0.8 कितना हुआ? 1.2, 1.2 प्लस 0.4 कितना हुआ? 1.6। सिंपल 1.6 होता नहीं, अच्छा ये 0.4 ही है, ये 1.2 होगा टोटल। सो दिस इज व्हाट 1.2 डिवाइडेड बाय, बोलो कितनी रीडिंग्स है? 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग्स है। सो डिवाइड बाय 5। जल्दी से बताओ 1.2 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? करेक्ट। क्या वैल्यू आ रही है बोलो फटाफट से। इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 120 बाय 500। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसे लिख लेते हैं। 5 से कर दो 120 को डिवाइड, 5 1 जा 5 2 जा 10। करेक्ट, 5 1 जा 5 2 जा 10, फिर 2 बचा 0 आ गया, 2 4 जा 20। सो 24 से गया। सो दिस इज व्हाट 24 बाय 100। सो ये कितना आएगा? 0.24। इज दिस क्लियर? सो इसका एवरेज कितना आ रहा है? 0.24। दिस इज योर डेल्टा ए मीन। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक का स्टेप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम आसान था, सिंपल चीजें हैं, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बराबर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करना है सर? यहां तक तो अब क्लियर हो गया, एकदम एकदम बढ़िया क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से हमने यहाँ पे कितने कुछ रीडिंग्स ली। यू कैन टेक एन नंबर ऑफ रीडिंग्स, तुम्हारी इच्छा, तुमको 5 लेना है, 10 लेना है, 50 लेना है, 100 लेना है, तुम्हारी इच्छा कंप्लीटली। ठीक है, रीडिंग्स ले लेना है। रीडिंग्स लेने के बाद उन रीडिंग्स का एवरेज निकालना है। उस एवरेज को बोला जाएगा भगवान की वैल्यू या ट्रू वैल्यू। एक बार ट्रू वैल्यू निकाल लिया तो अब एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, हर रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालना है। फिर उसके बाद हर रीडिंग के एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम रिलेटिव एरर की। तो ये रिलेटिव एरर क्या होता है सर? सो रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज, देख लो, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। मतलब अभी हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला उसका मीन निकाला डिवाइडेड बाय हमारा भगवान की वैल्यू। सो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं रिलेटिव एरर इज मेरा डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय मेरी ट्रू वैल्यू या भगवान की वैल्यू, एंड दिस ट्रू वैल्यू इज व्हाट? डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, है ना। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं। चलो फटाफट से यहां लिख लेते हैं। सो मेरा डेल्टा ए मीन कितना आया था? 0.24। मेरा मीन कितना था यहाँ पे? 4। करेक्ट। उम्मीद कर रहा हूं यही था, सबको ये चीज क्लियर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलो 4 6 जा 24 बराबर। सो दिस विल बी 0.06, दिस विल बी 0.06 बराबर। क्या यहां तक क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम? सो मेरा रिलेटिव एरर कितना आया? 0.06 आया सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने निकाल लिया रिलेटिव एरर। नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। अब सर परसेंटेज एरर कैसे निकाले? भाई रिलेटिव एरर निकाल तो लिया, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बराबर। सो परसेंटेज एरर इज सिंपल, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। वो हमें बताएगा कितना एरर है हमारे कैलकुलेशन में। सो परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा ए विल बी गिवन बाय ए मीन, ये रिलेटिव एरर है देखो, इनटू 100%। तो हमारा ये कितना आया था बोलो? अभी 0.06 आया था। इसको इनटू 100 कर दो, मतलब मेरे एक्सपेरिमेंट में 6% की रीडिंग है। मेरे एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर है ना? मेरे एक्सपेरिमेंट में माय एक्सपेरिमेंट इज हैविंग अ एरर ऑफ 6%। माई मतलब कौन? वो जो छोटू ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था थोड़ी देर पहले, उसके एक्सपेरिमेंट में कितना एरर है? इट इज हैविंग एरर ऑफ 6%। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट। नेक्स्ट, एज परसेंटेज एरर इंक्रीजेस एक्यूरेसी डिक्रीजेस।
तो अगर ये एरर की वैल्यू ज्यादा रहेगी या ये परसेंटेज एरर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, मान लो किसी के एक्सपेरिमेंट में 10% का एरर है, तो कौन सा बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, 6% वाला या 10% वाला? ऑब्वियसली 6%। जितना कम एरर उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से। ठीक है, सो परसेंटेज एरर निकाल लिया हमने। नेक्स्ट इज एमसीक्यू, कम ऑन। सो द मेजर ऑफ एक्यूरेसी इज, एक्यूरेसी का मेजर कौन बताता है? एब्सोल्यूट एरर बताता है, रिलेटिव एरर बताता है, परसेंटेज एरर बताता है, या बोथ बी एंड सी बताता है? अभी तो हमने देखा किसने आइडिया दिया हमें एक्यूरेसी का, कितने ज्यादा हम भटक गए थे, शायद परसेंटेज एरर। और परसेंटेज कहां से बनता है? रिलेटिव एरर से, बराबर। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए मेरा? इट शुड बी बोथ बी एंड सी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ भी था पिछले स्लाइड पे। नेक्स्ट आगे, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर।